नमस्कार दोस्तों, रत्न रुद्राज ग्रुप में आपका फिर से स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस के ऊपर। हार्डनेस, जब हम लैब रिपोर्ट सर्टिफिकेट देखते हैं, रत्नों का प्रमाण पत्र देखते हैं, तो उसमें एक कॉलम आता है हार्डनेस करके। तो उसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। अभी हार्डनेस को हिंदी में बोलते कठोरता, यानी जो रत्न ज़्यादा कठोर रहता है वो उसके ऊपर जल्दी खरोच नहीं आती है, और जो रत्न का हार्डनेस कम रहता है, वो ज़्यादा कठोर नहीं रहता है, उसके ऊपर खरोच बहुत जल्दी जाती है, जल्दी आ जाती है। जैसे हमने एक चौक लिया, जो चौक रहते हैं लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम नाखून से भी उसके ऊपर खरोच कर सकते हैं। लेकिन कोई रत्न रहेगा, डायमंड रहेगा या पुखराज पन्ना रहेगा, तो उसके ऊपर हम नाखून से खरोच नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि उसका हार्डनेस ज़्यादा है। और चौक का हार्डनेस कम है, और जिसका हार्डनेस कम रहता है उसका नंबर नंबर पहला दूसरा आता है, और सबसे ज़्यादा हार्डनेस रहता है उसका नंबर 10 आता है। अभी ये जो रत्नों में 1 से 10 तक हार्डनेस का ये रहता है। जो 1 नंबर पे रहता है उसका सबसे कम हार्डनेस, जो 2 नंबर पे रहता है तो 1 से 2 अच्छा, उससे अच्छा, और 10 नंबर सबसे अच्छा। 10 नंबर पे का हार्डनेस डायमंड का है, और डायमंड का जो हम जो बोलते हैं, हीरे को हीरा ही काट सकता है, क्योंकि डायमंड एक ऐसा स्टोन है जिससे हम कांच भी काट सकते हैं, कांच काट सकते हैं। और डायमंड ये जो ऐसा स्टोन है, ये जो रत्न है, कि उसके ऊपर दूसरा कौन सा भी स्टोन खरोच कर नहीं सकता है। खाली डायमंड ही डायमंड के ऊपर खरोच कर सकती है या काट सकता है। तो ये जब उसके नीचे वाले जो स्टोन है, जो रूबी, तुम्हारा ब्लू सफायर, पुखराज, इसका हार्डनेस 9 है। 9 यानी डायमंड जो है वो इनको काट सकता है, पुखराज को, नीलम को, रूबी को। लेकिन रूबी या पुखराज डायमंड को काट नहीं सकते या खरोच नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जितना हार्डनेस ज़्यादा रहता है रत्नों में, वो रत्न का जो ड्यूरेबिलिटी वो ज़्यादा रहता है, वो जल्दी अंगूठी में उसके ऊपर खरोच नहीं आती है। हम जो पन्ना लेते हैं, पन्ने का हार्डनेस पुखराज से भी कम है, उसका हार्डनेस 7 है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि जब हम पन्ना पहनते हैं तो उसका हार्डनेस जो कम रहता है, उसके वजह से वो अंगूठी के अंदर ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर क्रैक गिर जाते हैं पन्ने में। हम्म? तो मुझे आपको यही समझाना है कि जो अ, जो चीज़ का हार्डनेस ज़्यादा रहता है, वो नीचे वाले जो 1 नंबर से 10 नंबर तक हार्डनेस के नंबर आते हैं रत्नों में, तो वो नीचे के स्टोन को खरोच कर सकता है या काट सकता है, लेकिन उसके ऊपर के स्टोन को काट नहीं सकता है। जैसे हम बोले तो पुखराज पन्ने को काट सकता है। पन्ना जो है वो एपिटाइट जो स्टोन आते हैं, वो जो फैमिली आती है, उसको काट सकती है। लेकिन और पन्ना पन्ने को काट सकता है, लेकिन पन्ना पुखराज को कभी खरोच नहीं आ सकता है। ये ऐसा उसका एक बेस है। तो जितना स्टोन का हार्डनेस ज़्यादा, उतना वो स्टोन अच्छे अच्छे टाइप में रहते, जल्दी खराब नहीं होते अंगूठी के अंदर, उसके ऊपर जल्दी ज़्यादा क्रैश नहीं गिरते। लेकिन लेकिन जब हम अंगूठी में से स्टोन निकालते हैं, तभी टाइम उसके ऊपर निकालने के टाइम साइड का जो पोर्शन रहता है, वहाँ पे कोई झिरम रहेगी डायमंड के अंदर, तो वहाँ से वो कट हो सकता है। और जो डायमंड जब कट होता है, टूटा हुआ डायमंड का सर्टिफिकेट कभी निकालते नहीं है। टूटे हुए डायमंड का सर्टिफिकेट आप निकाल नहीं सकते। भाई पुखराज पन्ना का निकाल सकते हो, लेकिन डायमंड का निकाल नहीं सकते हो आप। तो आपको मुझे यही समझाने का था कि जो स्टोन का जिससे ज़्यादा हार्डनेस रहेगा उतना वो अच्छा रहेगा, वो जल्दी घिसेगा नहीं। और जो स्टोन का हार्डनेस कम रहता है वो ज़्यादा कठोर नहीं होता है, वो जल्दी घिस जाता है। ये इसमें से डिफरेंस है। हाँ, तो अभी इस बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे मैसेज डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के
नंबर पर, तो आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ। मुझे जितना भी मालूम था मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। फिर भी और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं वही सब बात मैं मेरे ग्रुप में, अपना जो ग्रुप चालू है उसके ऊपर डाल देता हूँ। और फिलहाल मैं आपको फिर से और एक बात बोल रहा हूँ, ग्रुप में 250 लोग हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। देखो ये लेक्चर जो है ये 5-6 महीना रहने के बाद निकल निकल जाने वाला है, ये व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको जो फ्री में मिल रहा है तो आप उसका कुछ यूज़ करके देखो, आपका उसमें फ़ायदा ही, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। नुकसान तो, फ़ायदा नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन नुकसान तो नहीं आपका होगा। तो आप सुनते रहिए, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है मुझसे। और मेरे पास से स्टोन लो, पुखराज लो, पन्ना लो, मुझे पास से कुछ भी आप मत लो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सुनिए, उसमें आपका फ़ायदा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हिचके, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। ओके, तो आज के लिए मैं इतना आपको नॉलेज दिया है, खाली आप सुनते रहिए। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो आप मुझको फिर से पूछ सकती हैं। नमस्ते।